अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? यहाँ यार कैपिटल सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी में तो 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ठंड लगी हुई है यार, ठंड बन गई है कसम से। तो मैं आज फिर बात करूँगा अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, इंडियन भाई लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट को समझाओ, अमेरिका या वेस्ट यूरोप के पीछे लग के आप चाइना के साथ दुश्मनी मत करो। क्योंकि आप एक बात अपने माइंड में रख लो कि आप कभी भी चाइना से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमेरिका आपको लड़ाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया चाइना से लड़े, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया लड़े भी अपने सर पे। देखो आप लोग पाकिस्तान से नहीं अभी लड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ है। तो चाइना तो हमारी हर किस्म की हेल्प करता है। अमेरिका ये चाहता है इंडिया से कि इंडिया चाइना से लड़े भी, इस खित्ते में बदमाशी करे भी, लेकिन अपने सर पे करे। अमेरिका आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, कोई फिजिकली हेल्प मतलब फुट ऑफ सोल्जर तो दूर की बात है, वो आपको फ्री में वेपन भी नहीं देगा जैसे चाइना पाकिस्तान को दे देता है। तो ये बात अपने माइंड में रख लो। आप लड़ क्यों नहीं सकते वो मैं आपको छोटा सा ज़रा बता देता हूँ। आप लोगों के पास, मैं आपकी टोटल एयरफोर्स की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ना फाइटर जेट बता देता हूँ। आपके पास टोटल 500 फाइटर जेट हैं, फाइटर जेट जो अटैकर होते हैं। पाकिस्तान के पास 350 हैं। तो आप देख लो आप हमारे साथ कितना मैच करते हो। हालांकि हमारा बॉर्डर आपके साथ सिर्फ 2500 किलोमीटर लगता है। तो आपके पास 500 सवा 500 फाइटर जेट हैं, जहाज़ हैं टोटल, जो लड़ाई करने वाले होते हैं, जैसे रफाल है, Su-30 है, इस तरह के। तो पाकिस्तान के पास 350 हैं जिसमें हमारे F-16 J-10C वगैरह वगैरह। तो अभी अब चाइना को देखो, 1300 है भाई उनके पास जस्ट फाइटर जेट तैयार है, जिनमें 5th जनरेशन के 2 हैं, J-20 और J-35। तो आप देखो आप पाकिस्तान से लड़ोगे या चाइना से लड़ोगे। और सबसे बड़ी तो भाई लोग, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास 350 फाइटर जेट तैयारी हैं लड़ाई करने वाले। आपके पास 550 हैं। हमारा बॉर्डर आपके साथ 2500 किलोमीटर लगता है, और हमारे पास 350 हैं। 2500 किलोमीटर पे आप भी 350 लेके आती हो, तो आपके पास तो टोटल 500 हैं। 350 इधर लेके आ जाते हो, आपके चाइना के लिए बचेंगे 150। मतलब आपका चाइना के साथ 3500 या 3400 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। और चाइना हमारे साथ तो आपका जस्ट कश्मीर का डिस्प्यूट है ना, चाइना के साथ तो आपका लद्दाख का डिस्प्यूट है और हिमाचल प्रदेश का है। तो आप ये सोचते हो, आप बस पाकिस्तानी वेपन देखते हो और अपने वेपन देखते हो, तो आप कहते हो कि पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन आप चाइना को भूल जाते हो भाई लोगों। उधर तो बॉर्डर आपका ज़्यादा लग रहा है, उधर आपको हमसे डबल वेपन चाहिए। हमारे पास तो चलो, हमारे पास 300 हैं, आप 300 अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले आती हो, पंजाब के सारे एरिया में या राजस्थान के, तो अब चाइना का क्या करोगे? आप ये सोचते हो ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी, हमारी जंग होती है, आप सोचते हो कि आप सारी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दोगे, आप अपने सारे फाइटर जेट पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दोगे, तो चाइना आपको कच्चा खा जाएगा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख पे तो वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, वो तो उसने लेना ही लेना है। जिस दिन भी जंग होगी या लड़ाई आप ओपन करोगे, पाकिस्तान से करोगे या चाइना से करोगे, अगर चाइना हमसे पहले आप पे अटैक कर देता है, आप चाइना के साथ फंस जाओगे उधर 3500 किलोमीटर बॉर्डर में, तो हम आराम से अपना श्रीनगर अपना वापस ले लेंगे। अगर आप हमारे साथ इधर लड़ाई करते हो और अपनी फौजियाँ और अपना सारा वेपन, अपनी आर्टिलरी, तोपे शोपे इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे सब कुछ शिफ्ट करते हो, मूव करते हो, लेके आते हो, तो उधर चाइना आपको कच्चा खा जाएगा। तो इसलिए ये अपने माइंड से कीड़े निकाल लो, गोबर खाना बंद करो, और अपनी गवर्नमेंट को और अपना दिमाग थोड़ा सा क्लियर करो, अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखो। तुम्हारी भी इज्जत इसी में है कि तुम लोग इस खिते में सबसे दोस्ती करके रखो, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, सबके साथ दोस्ती करो, बदमाशी छोड़ दो। देखो भाई लोगों, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को देखो, आप दोस्त अपनी मर्जी से बना सकते हो, आप दुश्मन अपनी मर्जी से बना सकते हो। आप दोस्तों को भी चेंज कर सकते हो, दुश्मनों को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। पड़ोसी जो होते हैं ना, उन्होंने कभी भी चेंज नहीं होना होता, उन्होंने उधर ही रहना होता है। आप अगर ये सोचोगे कि आप 140 करोड़ हो, तो आप छोटे कंट्री जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है, आप उनको बुली कर लोगे, आप उनको डरा लोगे। तो मैं आपको बड़ी देर से बता रहा हूँ कि ना तो आपसे किसी ने बुली होना है, ना आपसे किसी ने डरना है, उल्टा आप ही मुसीबत में पड़ोगे। पिछले 10 दिन की सिर्फ आप ना समीकरण देख लो कि आपके साथ पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। चाइना आपको जलील कर रहा है। अगर चाइना में वो शंघाई समिट हुई है, वो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, उधर भी जयशंकर को उन्होंने फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में खड़ा नहीं किया, थर्ड लेयर में खड़ा किया हुआ है।
और आपका मोदी गया था ब्रिक्स में, उधर तो चलो उसको थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई थी, क्योंकि उधर ना तो शी जिनपिंग गया था ना प्यूटन गया था। लेकिन आपके मोदी के साथ G7 में क्या हुआ था आपने देखा होगा ना, थर्ड फोर्थ लेयर में पीछे खड़ा था। ट्रंप डेली आपको बुली कर रहा है, डेली धमकियां लगा रहा है, टैरिफ पे मैं टैक्स लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आपको नेटो का सेक्रेटरी जनरल धमकियां लगा रहा है। आपको मुझे ये बताओ, इस वक्त दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा है जिसने इंडिया को धमकी नहीं लगाई या इंडिया को थ्रेटन नहीं किया? मतलब अभी को अफ्रीका को कोंगो शोंगो या उनका जो सेनेगल है या नाइजीरिया वगैरह, वहाँ से इंडिया को धमकी है ना बाकी है, वरना आपको एशिया से भी धमकियाँ मिल रही हैं, यूरोप से भी मिल रही हैं, अमेरिका से भी मिल रही हैं, अफ्रीका बचा। आप थैंक गॉड करो कि आपको अफ्रीकी लोग नहीं धमकियाँ लगा रहे। तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि आपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों के साथ बदमाशी कर करके सबके साथ दुश्मनी की हुई है। तो आपकी जब मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं करेगा, सैनिक कहते हैं ना घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर क्या इज्जत होगी? तो पहले घर। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इंडिया हो, महान इंडिया हो, मैं तो इंडिया को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन आप लोगों का मीडिया देखते हैं जो जितना वो हम पे शाउट करता है पाकिस्तानियों पे, जितना वो इंसल्टिंग वर्डिंग यूज़ करता है, जितना मिसबिहेव करता है, तो फिर देख के भाई गुस्सा हमें भी आ जाता है। तो हमें भी फिर मुझे बोलना रिटेलिएट करना पड़ता है। हम हमेशा आप पे रिटेलिएट ही करते हैं, अटैक हमने कभी नहीं किया। आपका गोदी मीडिया देखो, उनके चैनल वो समझते हैं कि शायद उनको रेटिंग ही तब मिलती है। हाँ, उनको मिलती भी होगी क्योंकि अंधभक्त बहुत है हिंदुस्तान में। वो जितना पाकिस्तान को बैशिंग करते हैं, इंडिया को, श्रीलंका को बैशिंग करते हैं, बांग्लादेश को बैशिंग करते हैं, कच्चा खा जाएंगे, मार जाएंगे, तो आप लोग जो अंधभक्त होते हो आप समझते हो कि शायद आपके मीडिया ने जो कह दिया वो पत्थर पे लीक है, वही सब कुछ हो रहा है। वो आपका मीडिया आपको गुमराह करता है, सब झूठ बोलता है। आप अपनी आंखें खोलो, दुनिया की रियलिटी देखो और अपनी इस बीजेपी की गवर्नमेंट से जान छुड़वाओ अपनी। कोई ढंग का बंदा अपना को प्राइम मिनिस्टर लेके आओ। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के हालात आपसे भी बुरे हैं। पाकिस्तान में तो फौजी डिक्टेटर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो आपका तो चलो मोदी है, हम उसको पागल कह सकते हैं या उसको जहल कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों पर, इंडियन लोगों पर हमें गुस्सा इसलिए आता है। पाकिस्तान में फौज ने कब्जा किया था, वो तो हमें मारती है, कुट लगाती है अगर हम बोलते हैं, एहतजाज करते हैं। उन्होंने कही कि औरतें जेलों में बंद की हुई हैं, खां को बंद किया, खां की बीवी को बंद किया हुआ है। हम तो मतलब अपनी मर्जी से वहाँ पे किसी को चुन के तो नहीं लाए फौजियों को, या ये जो चोर चके पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। मुझे तो आप लोगों पे हिंदुस्तानियों पे हैरानगी होती है कि आप इतने इंटेलिजेंस, इतने पढ़े लिखे लोग, आप मोदी को यार हैडर करवा दी उसकी। 10-12 साल से वो बंदा एक जहल टाइप बंदा 140 करोड़ आवाम का वो प्रधानमंत्री बन के फिर रहा है। तो आप देखो, आप आज दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हो। तो लास्ट बात करते हैं ख़त्म भाई लोगों। बात ये है कि अपने पड़ोसियों से अपने दोस्त बनाना सीखो। देखो, जो जहल इंसान होता है ना, वो दुश्मन तो 1 मिनट में पैदा कर लेता है, लेकिन दोस्त बनाना मुश्किल काम होता है। तो आप अपने पड़ोसियों को इज्जत दो, रिस्पेक्ट करना सीखो। ये नहीं है आप मतलब अगर आपकी तादाद 140 करोड़ है, तो जिन लोगों की तादाद 20 करोड़ है या 30 करोड़ है, आप उनकी इज्जत नहीं करोगे। कोई भी अलग कंट्री होता है, जो एक सॉवरन कंट्री होता है ना, उसकी उतनी इज्जत होती है। देखो, श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है ना, आप लोग उसको कख नहीं समझते। अगर श्रीलंका का सदर या प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जाएगा ना, तो वो भी व्हाइट हाउस में उसको भी उतनी इज्जत मिलेगी जितनी मोदी को मिलती है, और वो भी ट्रंप के साथ बैठ के बात करेगा। तो ये चीज़ होती है। मुल्क, कंट्री जो एक सॉवरन कंट्री, एक आज़ाद है, जिसको यूएनओ रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक आज़ाद कंट्री है, वो चाहे 10 लाख की उसकी पॉपुलेशन है, उसका जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा उसको पूरी दुनिया वैसी इज्जत देगी जैसे आपके मोदी को मिलती है, जैसे ट्रंप को मिलती है। तो ये प्रोटोकॉल होता है। आप समझते हो कि जो छोटी कंट्री है उनको जीने का हक ही नहीं है, मतलब आप उनकी इज्जत नहीं करते। आपको इज्जत करनी चाहिए। आप कम से कम अपने पड़ोसियों की तो इज्जत कर लो। बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं आपके, आप बांग्लादेश की इज्जत नहीं करते, दुश्मन बना के बैठे हो। नेपाल तो है ही हिंदू देश, आप ना नेपाल की इज्जत करते हो, उससे भी आपकी बिगड़ी हुई है, वो भी आपको पसंद नहीं कर रहा। भूटान भी आपको पसंद नहीं कर रहा। मतलब कोई एक पड़ोसी अपना बता दो जो इस वक्त इंडिया को लाइक करता हो। सबके साथ अब सबको आप बुली करते रहते हो, बदमाशी करते रहते हो, गुंडा बने हुए हो। यार ऐसा नहीं चलता। दोस्तियाँ करना सीखो, प्यार मोहब्बत करना सीखो। इस खित्ते में ये हमें यूरोप ने, अमेरिका ने सारी उम्र कुट लगाई है। सारा इंडिया तो लूट के ले गए यूरोप वाले, ब्रिटिश वाले। तो अभी हमको ताकतवर होना चाहिए, एशिया को, हमारे खित्ते को पावर में आना चाहिए। तो आप चाइना और पाकिस्तान से दोस्ती करो।